चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 13 आओ, मेरे साथ साथ पढ़ लो। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि TQM लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ एंडेड 31 जून, यानी 30 जून मंथ का उसने डेटा दिया है। मास्टर बजट दिया हुआ है, मास्टर बजट मतलब सब बजट दिया हुआ है, और एक्चुअल में क्या हुआ, और बजटेड और एक्चुअल का डिफरेंस उसने क्या बताया, वेरियांस। कह रहा है कि यूनिट हमने सोचे थे 80,000 यूनिट बेचेंगे, पर बिके खाली 72,000। बनाए और बेचे, यानी इसका मतलब नो ओपनिंग नो क्लोजिंग, क्योंकि प्रोड्यूस एंड सोल्ड का मतलब इतना ही बना के बेच दिया। सेल्स सोची थी 3,20,000 पर हुई 2,80,000। वो तो ऑब्वियस है, जब यूनिट ही कम हुए तो सेल भी कम होगी। अच्छा, यहां से मैं पर यूनिट प्राइस निकाल सकता हूं, तो ये हो गया सर 3,20,000 डिवाइड बाय 80,000, पर यूनिट प्राइस हो गया सर 4 रुपए। अच्छा, यहां चेक करो, क्या एक्चुअल में भी 4 रुपए पे ही बेचा है, चेक करो जरा। एक्चुअल में 2,80,000 डिवाइड बाय 72,000, नहीं सर, एक्चुअल में सेलिंग प्राइस भी कम कर दिया। यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है वो 3.89 आ रहा है। ठीक है, 3.88 कर दो या 3.89। डायरेक्ट मटेरियल में फर्क हो गया, वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स ओवरहेड और टोटल कॉस्ट। फिर कह रहा है स्टैंडर्ड कॉस्ट, यानी कि अब ये हमें स्टैंडर्ड बता रहा है कि भाई स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, मतलब इनपुट आउटपुट रेशियो। कह रहा है कि डायरेक्ट मटेरियल जो है 1 kg एट द रेट ऑफ ₹1। कह रहा है कि डायरेक्ट मटेरियल जो है ना 1 किलो लगेगा, 1 किलो लगेगा 1 यूनिट के लिए, और 1 kg कितना आएगा सर, 1 kg आएगा 1 रुपए का, तो इसलिए पर यूनिट कितना हो गया, 1 रुपए। अच्छा, पर यूनिट पहले दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि डायरेक्ट वेजेस जो है 1 घंटा लगेगा, और 1 घंटे के हम पैसे कितने देते हैं, 1.5 रुपए, तो 1.5 रुपए हो गए। वेरिएबल ओवरहेड के भी 1 घंटे लगेंगे, जिसके हम 50 पैसे देते हैं, तो कितने हो गए, 50 पैसे। फिर कह रहा है एक्चुअल रिजल्ट फॉर द मंथ शोड 78,400 kg ऑफ मटेरियल, यानी ये एक्चुअल बता रहा है कि एक्चुअल मेरा रॉ मटेरियल इतना यूज हुआ। ठीक है, और 70,400 ये क्या है सर, ये है लेबर आवर्स, ये एक्चुअल लेबर आवर्स यूज हुए। प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर द मंथ एंड कंपेयर विद एक्चुअल रिजल्ट। कह रहा है फ्लेक्सिबल बजट बनाओ फॉर द मंथ, लेकिन सर बजट तो बना रखा है और एक्चुअल भी है, और कह रहा है उसको कंपेयर भी करो। बात समझ आई भाई, बजट तो बना रखा है और उसको कंपेयर भी कर रखा है, तो हमसे क्यों बनाने के लिए कह रहा है, वो इसलिए बनाने के लिए कह रहा है, बात समझो, क्योंकि यहां पे जो यूनिट बिके वो थे 72,000 के, और ये बजट कितना है 80,000 का। तो वो कह रहा है कि इस बजट को 72,000 यूनिट्स यानी एक्चुअल यूनिट्स के हिसाब से बनाओ, और फिर एक्चुअल के साथ इसको कंपेयर करो। यानी कहने का मतलब है कि इसको स्टैंडर्ड पे लेकर आ जाओ। अच्छा, हाँ हाँ सर, बात याद आई कि जब हम बजटेड डेटा को एक्चुअल यूनिट के हिसाब से चेंज कर देते हैं, बजटेड डेटा को एक्चुअल यूनिट के हिसाब से चेंज करते हैं, वो ही मेरा स्टैंडर्ड कहलाता है। तो वो यही कहना चाह रहा है कि भैया बजटेड डेटा बनाओ, मतलब स्टैंडर्ड बनाओ, और एक्चुअल के साथ उसको कंपेयर कर दो। बताओ समझ आया या नहीं आया। ठीक है, चलो, कंपेयर करने का मतलब है वेरिएंस निकाल के बता दो, तो बता देंगे कौन सी दिक्कत वाली बात है। आओ जरा, सबसे पहले बनाते हैं हम इसकी फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर सर 13। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन ही हो पाएगा ये। पेज नंबर है सर 182। ठीक है, चल, तो सबसे पहले लिखो स्टेटमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। ब्रैकेट में लिख देना स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल फॉर 72,000 यूनिट्स, क्योंकि स्टैंडर्ड और एक्चुअल हमेशा एक्चुअल यूनिट के हिसाब से ही होते हैं, लेकिन बजटेड उसमें वैल्यूज, मतलब बजटेड उसमें वो रहता है इनपुट आउटपुट रेशियो, और जो भी उसमें लेबर आवर्स वो सब जो लगते हैं वो बजट के हिसाब से होता है। ठीक है, आओ जरा, आओ जरा बनाए, फॉर्मेट बनाए, यही जिंदगी में है हमारे सर, फॉर्मेट। ये क्या हो गया भाई, फॉर्मेट बनाना ही तो हमारी जिंदगी है। तो मेरे चार्टेड अकाउंटेंट्स और मेरे चार्टेड अकाउंटेंट नीज,
हाँ, अब हमें करना क्या है, पहले मैं बनाऊंगा फिर आप बनाना। सबसे पहले तो कंपेयर करना है, कंपेयर के लिए बनेगा सर वेरियांस, यानी एक कॉलम बनेगा वेरियांस का। फिर कंपेयर करना है एक्चुअल के साथ, तो एक्चुअल भी चाहिए, तो सर बनेगा एक एक्चुअल। ठीक है, अच्छा फिर सर ये हो गया एक्चुअल, और मुझे इसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना है, तो एक होगा सर स्टैंडर्ड। और सर एक और बना लो पर यूनिट। ठीक है, चलो, तो सर ये हो गया हमारा पर यूनिट, और ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड फॉर 72,000 यूनिट्स, और ये हो गया सर एक्चुअल फॉर 72,000 यूनिट्स, और ये हो गया सर वेरियांस, जो हमें कंपैरिजन करना है ना, वो यही है। मुझे बताओ समझ आया या नहीं आया? आओ जरा लिख लो जरा। सर ये हो गया पर्टिकुलर्स, सो हम लिख देंगे पर्टिकुलर्स। तो अब मुझे क्या करना है सर, जो जो डेटा गिवन है उसको उठाते चलो और लिखते चलो। सर मुझे गिवन है सबसे पहले सेल्स रिवेन्यू, आओ सबसे पहले लिखो सेल्स रिवेन्यू। बताओ जरा सेल्स रेवेन्यू, ये हो जाएगा ए। मुझे बताओ सेलिंग प्राइस कितना है। सर सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करें, सेलिंग प्राइस की बात करें, तो सेलिंग प्राइस है हमारा 4 रुपए पर यूनिट। एक्चुअल में जो बिका है वो तो एक्चुअल के हिसाब से आएगा, पर मुझे स्टैंडर्ड करना है। मैं कह रहा हूं मैंने जो स्टैंडर्ड बनाया, जो बजट बनाया, वो बनाया कि 4 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बिकना चाहिए। तो पर यूनिट कितना हो गया सर, पर यूनिट हो गया 4 रुपए। तो 4 रुपए इंटू 72,000 कितने होते हैं सर, 4 इंटू 72,000। मेरी सेल होनी चाहिए थी 2,88,000 की। मेरी सेल कितनी होनी चाहिए थी, 2,88,000 की। क्या 2,88,000 की सेल हुई है? नहीं सर, 2,80,000 की सेल हुई है। सेल कितनी हुई है, 2,80,000 की। क्या फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? सर माल कम बेचना नुकसान होता है, ये लॉस है आपका 8,000 रुपए का, 8,000 रुपए का लॉस है, जिसको आप क्या कहते हो, एडवर्स। इसको कहते हैं हम एडवर्स। मुझे बताओ ये बात समझ आई या नहीं आई? सर ये तो वही है, सिंपल सा ही है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। हाँ, यानी मुझे स्टैंडर्ड डेटा तो लेना है, और स्टैंडर्ड का जो डेटा होता है वो पर यूनिट बजट के हिसाब से आता है। तो बजट 4 के हिसाब से होना चाहिए था, तो 4 के हिसाब से कितने बिकना चाहिए था सर, 72,000, 72,000 यूनिट्स, 2,88,000 के बिकने चाहिए थे। लेकिन एक्चुअल में बिके कितने सर, एक्चुअल में बिके मेरे खाली 2,80,000। ठीक है, तो 8,000 का क्या हो गया सर, नुकसान हो गया। चलो सेल रिवेन्यू हो गया। अब क्या करना है सर, अब है कॉस्ट लिखनी है हमें। तो हम सबसे पहले कौन सी कॉस्ट लिखेंगे सर, चेक करो जरा यहाँ पे। सर इसने वेरिएबल और फिक्स दे रखी है, तो हम भी वेरिएबल अलग करते हैं, फिक्स अलग करते हैं। चलो, तो वेरिएबल ओवरहेड्स, मुझे बताओ जरा वेरिएबल ओवरहेड्स कितने हैं या कौन कौन से हैं। वेरिएबल कॉस्ट, सर वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले आ रहा है डायरेक्ट वेजेस, सॉरी डायरेक्ट मटेरियल, और इसका बजटेड कॉस्ट क्या है, पर यूनिट। सर डायरेक्ट मटेरियल देखो जरा, डायरेक्ट मटेरियल जो है ना, हम यहाँ बात करें 80,000 रुपए होने चाहिए थे, कितने यूनिट पे, 80,000 यूनिट पे, यानी पर यूनिट होना चाहिए था सर 1 रुपए, और 1 रुपए के हिसाब से 72,000 पे होना चाहिए था सर 72,000। तो एक्चुअल में कितना है सर, एक्चुअल में है 73,600, यानी हमने खर्चा ज्यादा कर दिया। कितना ज्यादा कर दिया बबुआ, सर 1,600 रुपए का खर्चा ज्यादा हो गया, ये आ गया 1,600 रुपए एडवर्स। सर बस यही करना है, और क्या, बस यही है, यही है, यही है, यही तो है वो डायरेक्ट वेजेस। मुझे बताओ जरा डायरेक्ट वेजेस कितने हैं। सर डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट के हिसाब से अगर आप कहते हो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 80,000, तो 1.5 रुपए के हिसाब से पे होना चाहिए था। दिया भी है सर यहाँ पे देखो 1.5 रुपए के हिसाब से, तो 1.50 इंटू 72,000 पे कितने लगने चाहिए थे सर, 1,08,000 रुपए
लगने चाहिए थे वेजेस के, लेकिन क्या लगे 1,08,000? चेक करो जरा, देखो जरा कितने लगे, 1,04,800, ये तो कम लग गए। अरे वाह, इसमें तो उसने क्या करा भाई साहब, पैसा बचा गया। 1,04,800, कितना पैसा बचा गया सर? 3,200 बचा गया, यानी 3,200 हो गए सर फेवरेबल, 3,200 हो गए मेरे फेवरेबल। अच्छा, डायरेक्ट वेजेस हो गया। अच्छा, इसको अगर मैं ऐड कर दूं तो प्राइम कॉस्ट आ जाती है मेरी, पर मैं प्राइम कॉस्ट नहीं लिख रहा क्योंकि मैं मार्जिनल के हिसाब से चल रहा हूं। तो चलो वेरिएबल ओवरहेड लिख लो जरा, और वेरिएबल ओवरहेड इसने बता रखा है, ठीक है, चाहे तो करके निकाल लो कितना है, 50 पैसे आएगा, नहीं तो ये इसने दिया हुआ है। तो 50 पैसे 72,000 के हिसाब से हो जाते हैं सर 36,000। इतने पैसे वेरिएबल ओवरहेड पे लगने चाहिए थे, पर लगे क्या इतने, चेक करो जरा। सर लगे 37,600। अरे भाई साहब, क्या कर दिया आपने, 1,600 रुपए का एडवर्स बचा दिया। ठीक है, चलो, और कोई फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है? नहीं सर। तो इन तीनों को टोटल कर लो और यह आ जाएगा क्या मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई सर? ये हो गई मेरी 72,000 प्लस 1,08,000 प्लस 36,000, टोटल हो गया सर 2,16,000। 73,600, 1,04,800, 37,600, टोटल हो गया सर 2,16,000। सर कॉस्ट तो सेम होगी ना, कॉस्ट तो दोनों जगह सेम हो गई। वो इसलिए सेम हो गई क्योंकि ये 3,200 रुपए आप बचा गए, तो एक जगह खर्चा बढ़ा और वेजेस में खर्चा कम हुआ, जिस वजह से कॉस्ट बराबर आ गई, लेकिन तब भी गलत है। अच्छा, इनका टोटल कर लो या फिर सीधा इसको 72,000 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 3 रुपए। ठीक है, चलो, तो ये मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई, इसको लिख दूंगा मैं पॉइंट नंबर बी। अब मैं ए और बी से क्या निकाल सकता हूं सर? ए और बी से मैं निकालूंगा कॉन्ट्रीब्यूशन। हम कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल सर कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। आओ जरा, क्या ये आप मेरे साथ साथ कर रहे हो? बिल्कुल सर, हम आपके साथ साथ ही हैं, हम साथ साथ हैं। तो सर 2,16,000 माइनस 2,88,000, ये हो गया सर 72,000, यानी हमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था सर 72,000 का, और पर यूनिट में बात करूं तो 1 रुपए का। ठीक है, अब एक्चुअल में बताओ कितना हुआ? सर एक्चुअल में कॉस्ट हुई 2,80,000 माइनस 2,16,000। सर एक्चुअल में कंट्रीब्यूशन हुआ 64,000 का, 64,000 का। ठीक है, चलो, तो कंट्रीब्यूशन पे कोई भी वेरिएंस नहीं आता है। अब क्या रह गया सर? फिक्स कॉस्ट रह गई। चलो, तो इसको भी बंद कर दो, और ये हो गया मेरा फिक्स, ये तो मेरा कंट्रीब्यूशन हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी सर? फिक्स कॉस्ट की। कंट्रीब्यूशन हो गया, आओ अब फिक्स कॉस्ट। आप मुझे बता दीजिए जरा, फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगी, ठीक है? हाँ, नहीं सर ऐसा नहीं है, बजटेड अलग हो सकती है और हमारी वैसे अलग हो सकती है, और अलग हो भी रही है। फिक्स कॉस्ट कितनी है सर? हमने सोची थी 40,000 पर यूनिट, कुछ नहीं होता 40,000, लेकिन एक्चुअल में कॉस्ट हुई कितनी सर? एक्चुअल में कॉस्ट हुई 39,200। सर यहां हम पैसा बचा गए 800 रुपए फेवरेबल काम कर गए, 800 रुपए फेवरेबल काम कर गए। अब क्या है सर? ये हो गया पॉइंट नंबर सी। अब मैं निकालूंगा मेरा प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकलेगा सर? कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? अच्छा, ये डी हो जाएगा, एक मिनट को, कंट्रीब्यूशन को हमने नाम नहीं दिया ना, कंट्रीब्यूशन को नाम दे देते हैं डी, और ये हो गया ए बी सी, डी सी नाम देना पड़ेगा। ये हो गया सर सी, और ये हो जाएगा सर डी, तो ये हो जाएगा सी माइनस डी, तो सी माइनस डी कर दो सर। 72,000 हमने सोचा था, बजटेड प्रॉफिट होगा 72,000, हुआ कितना सर? हुआ 40,000। तो मतलब कितने का प्रॉफिट होना चाहिए था सर? प्रॉफिट होना चाहिए था 30,000 का। अब एक्चुअल में सर 64,000 ही हम कंट्रीब्यूशन कमा पाए, और 39,200 मेरी फिक्स कॉस्ट है, तो 24,800, 24,800 क्या हुआ मेरा प्रॉफिट? तो इसका मेरा नुकसान हो गया सर। कितना नुकसान हो गया? -30,000 का नुकसान हो गया। एक मिनट, 32,000 आएगा सर।
तो नुकसान हो गया 32,000, 7,200। लो, मुझे बताओ कहीं पे किसी को कोई दिक्कत? हमने क्या करा सर, हमने स्टैंडर्ड बना लिया और उसको कंपेयर कर लिया, किसके साथ कंपेयर कर लिया, उसको हमने एक्चुअल के साथ और वेरिएंस निकाल दिए। मुझे बताओ कहीं किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई सवाल? चले आगे, आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। आगे बताओ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। सर आगे कह रहा है, कह रहा है प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल, ये तो हो गया सर। फिर कह रहा है कैलकुलेट मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। कह रहा है मटेरियल का ओवरहेड निकालो, तो मटेरियल के सारे ओवरहेड निकलेंगे। बताओ कौन कौन से ओवरहेड होते थे मटेरियल के? सर मटेरियल का सबसे पहले तो कॉस्ट, क्वांटिटी और प्राइस। हाँ अच्छा सर, याद आ गया। अच्छा लेबर के बताओ। सर लेबर में भी सेम ही होता था, कॉस्ट, क्वांटिटी नहीं होती थी बस वहां पे क्वांटिटी को ना कुछ और कहते थे। क्वांटिटी को सर एफिशिएंसी कहते थे, क्योंकि आर्स में बात हो रही है ना, तो एफिशिएंसी होती थी। और प्राइस की जगह रेट हो जाता था। हालांकि आप यहाँ पे भी रेट लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेरिएबल ओवरहेड में सर बिल्कुल लेबर जैसा है, कॉस्ट होता था, एफिशिएंसी होती थी और रेट होता था। और फिक्स्ड ओवरहेड में इसने सिर्फ एक्सपेंडिचर वेरिएंस मांगा है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर वेरिएंस मांगा है। सर एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या था? सर एक तो इतनी सारी चीजें पढ़ ली है ना, दिमाग से निकल जाता है। कभी अकाउंट्स पढ़ो, कभी लॉ पढ़ो, कभी जीएसटी पढ़ो, कभी डीटी पढ़ो, कभी कॉस्टिंग पढ़ो, सर समझ नहीं आता। बहुत इजी है, ठीक है, मैं भी याद कराऊंगा, आपको याद हो जाएगा। कुछ नहीं, अब मुझे क्या बनाना है सर, मुझे वेरिएंस निकाल ले। आओ जरा वेरिएंस निकाल लेते हैं। तो सर वेरिएंस निकालने के लिए तो हम वो डब्बा बनाते थे, हाँ बनाते थे, पर इसमें हमें वो डब्बा बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सर टाइम बचेगा, वो डब्बा बनाऊंगा बहुत टाइम लग जाएगा और मुझे जल्दी क्वेश्चन करना है, क्योंकि ये दो पार्ट का क्वेश्चन है। आओ जरा, और डेटा मेरे पास पहले से ही है। कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस। सबसे पहले मटेरियल वेरिएंस। बताओ जरा मटेरियल वेरिएंस में कौन कौन से वेरिएंस आएंगे? सर सबसे पहले आएगा, इसमें सबसे पहले आएगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। और मुझे बता दो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलता है? सर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकलता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। और मजे की बात है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डेटा मैं बना चुका हूं। मुझे बताओ जरा स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी थी मटेरियल की? सर स्टैंडर्ड कॉस्ट थी 72,000। चलिए निकाला तो है 1,600 रुपए, बिल्कुल निकाला हुआ है, पर उसने अलग से मांगा है तो हम अलग से भी निकाल के दे सकते हैं। या फिर हम सीधा 1,600 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम वहां पे निकाल चुके हैं। तो कितना डिफरेंस आ गया सर? 1,600 एडवर्स। और कौन सा वेरिएंस होता था याद करो? सर मटेरियल कॉस्ट के साथ होता मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, कि कितनी क्वांटिटी आपने यूज करी। अब पता चला ना, हाँ रिवीजन करनी पड़ेगी। आया ना थोड़ा सा कि हाँ सर समझ तो उस टाइम आ गया था, पर थोड़ा सा दिमाग से उतर गया है। एक्चुअली में रिवीजन नहीं करी है। जब रिवीजन करेंगे ना 2 बार 3 बार 4 बार, तो बिल्कुल एक एक चीज दिमाग में बैठेगी। क्वांटिटी वेरिएंस बताओ कैसे होता था? सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। और क्वांटिटी अंदर है तो बाहर क्या आता था? रेट। और रेट हमेशा बाहर कौन सा आता है? स्टैंडर्ड रेट। चलो, तो हमने सब कुछ लिखा हुआ है। हाँ सर, स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्वेश्चन में गिवन है, देखो यहाँ पे गिवन थी, इसने नीचे बताया था। नहीं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो हमने निकाली थी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी लगनी चाहिए मुझे बताओ? स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी लगनी चाहिए? सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो लगनी चाहिए, इसने इनपुट आउटपुट रेशियो दिया हुआ था। उसने यहां दिया हुआ था देखो कि 1 किलो पे 1 यूनिट। तो इसका मतलब ये हुआ सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है, अच्छा ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी किस लिए होती है? फॉर एक्चुअल आउटपुट। चलो, तो मुझे बताओ स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? उसने कहा था सर 1 किलो लगता है 1 यूनिट पे। और एक्चुअल यूनिट कितने हैं सर? 72,000 एक्चुअल यूनिट्स हैं।
बात समझ आई? स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकाली मैंने कि भाई कितनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, 1 किलो चाहिए 1 यूनिट के लिए, तो एक्चुअल यूनिट कितने हैं सर 72,000, तो 72,000 के लिए कितने यूनिट चाहिए 72,000 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी बता दो जरा, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी यूज हुई सर, क्वेश्चन में एक्चुअल क्वांटिटी इसने दे रखी है, ये 78,400, 78,400, और स्टैंडर्ड रेट हमने निकाल लिया था, वैसे भी क्वेश्चन में गिवन है 1 रुपए का, स्टैंडर्ड रेट 1 रुपए का है, तो ये हो गया सर 72,000 माइनस 78,400, तो 1 रुपए के हिसाब से हो गया सर 6,400 एडवर्स, 6,400 एडवर्स। मुझे बताओ कहीं किसी को कोई दिक्कत? चल, तो मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस हो गया, अब कौन सा है सर मटेरियल प्राइस या रेट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ठीक है, मेरे साथ साथ करना, थोड़ा जल्दी कर रहा हूं मैं क्योंकि ये सब चीजें हम कर चुके हैं। तो रेट वेरिएंस या प्राइस वेरिएंस सिंपल होता है सर, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट माइनस एक्चुअल रेट पर यूनिट, और अगर रेट है तो बाहर क्या आएगी क्वांटिटी, और क्वांटिटी बाहर हमेशा कौन सी आती है सर, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी किसकी, ऑफ रॉ मटेरियल। मुझे बताओ स्टैंडर्ड रेट कितना है सर, अभी तो निकाला स्टैंडर्ड रेट कितना निकाला 1 रुपए, एक्चुअल रेट बताओ कितना होगा सर, एक्चुअल रेट तो मुझे एक्चुअल डेटा से मिलेगा, एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ सर 73,600, एक्चुअल में खर्चा हुआ 73,600, और एक्चुअल में यूनिट कितने बने लगे, सॉरी एक्चुअल में यूनिट कितने लगे सर, यूनिट लगे हमारे, यूनिट लगे हमारे कितने 78,400। बताओ जरा कितने यूनिट हमने कंज्यूम करे एक्चुअल में, एक्चुअल में देखो उसने बता रखे थे रॉ मटेरियल के सर 78,400 यूनिट्स मतलब केजी लगे, और उसके लिए खर्चा कितना हुआ सर, उसके लिए खर्चा हुआ 73,600, तो एक यूनिट के लिए कितना खर्चा हुआ, मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी सर ये 78,400, क्या ऐसे ही करते थे, बिल्कुल सर। तो मुझे बताओ जरा 73,600 डिवाइडेड बाय 78,400, ये आता है सर 0.93, यानी कि यहां तो हम पैसा बचा गए, मल्टीप्लाई 78,400, तो ये आ गया सर हमारा 4,800, 4,800 फेवरेबल। ठीक है, बताओ समझ आया या नहीं आया, एक बार दोबारा बता देता हूं, देखो ये जो है ये तो कॉस्ट है कि इतना एक्चुअल में खर्चा हुआ, पर ये हुआ कितने रॉ मटेरियल के, आउटपुट मत ले लेना, आउटपुट तो 72,000 है, लेकिन हमने रॉ मटेरियल कितना लगाया सर, रॉ मटेरियल लगाया 78,400 एक्चुअल में, तो एक्चुअल कॉस्ट डिवाइड बाय एक्चुअल यूनिट, ये एक यूनिट का प्राइस आ गया, और 1 रुपए तो हमें पहले से ही पता था। चल, तो ये क्या हो गए सर मेरे, ये हो गए मेरे सारे के सारे कौन से मटेरियल वेरिएंस। अब आते हैं सेकंड पे लेबर वेरिएंसेस पे, तो ये हो गए मेरे सारे मटेरियल वेरिएंसेस। अब आते हैं लेबर वेरिएंस, लेबर वेरिएंसेस, और मुझे बता दो जरा लेबर वेरिएंसेस में कौन कौन से वेरिएंसेस होते थे सर, सबसे पहले उसमें आता था लेबर कॉस्ट वेरिएंस, तो मैं सीधा सीधा लिखता हूं यहाँ पे कॉस्ट वेरिएंस। तो कॉस्ट वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, और स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट हम निकाल चुके हैं, देखो यहाँ पे 1,08,000 और 1,04,800, तो लिख दो 1,08,000 स्टैंडर्ड है, और एक्चुअल है सर 1,04,800, तो मुझे बताओ यहाँ पे हमें फायदा व नुकसान हुआ सर, फायदा हो गया 3,200 फेवरेबल। मुझे बताओ किसी को कहीं दिक्कत? चल, कॉस्ट वेरिएंस हो गया, कॉस्ट के बाद कौन सा आता है सर, यहाँ पे रेट वेरिएंस होता है, तो रेट वेरिएंस निकाल दो सर, रेट वेरिएंस कैसे निकलता था याद करो, स्टैंडर्ड रेट माइनस, अच्छा ये स्टैंडर्ड रेट होता था सर पर आवर, और एक्चुअल रेट पर आवर, और रेट बाहर है अंदर है, तो बाहर क्या आएगा सर, बाहर आएगा हमारा आवर्स, पर कौन से आवर्स सर, एक्चुअल, वैसे तो यहाँ पे
एक्चुअल स्टैंडर्ड दो, एक्चुअल जो है और मतलब एबनॉर्मल नहीं है, तो एक्चुअल आवर्स। ठीक है, एक्चुअल आवर्स कौन से, पेड वाले होते थे या वर्क वाले, सर पेड वाले, रेट का डिफरेंस पेड पे आता था। अच्छा, पर यहाँ पेड और एबनॉर्मल की बात नहीं हो रही है। तो स्टैंडर्ड रेट तो क्वेश्चन में गिवन है, स्टैंडर्ड रेट कितना था सर, ₹1.5। स्टैंडर्ड रेट था सर ₹1.5। एक्चुअल रेट बताओ कैसे निकलेगा सर, एक्चुअल निकलेगा एक्चुअल खर्चा डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स। सर एक्चुअल खर्चा देखो हमने यहाँ निकाला था, लिखा था डायरेक्ट वेजेस का एक्चुअल खर्चा है सर 1,04,800। अब ये बता दो एक्चुअल में हमारे आवर्स कितने लगे सर, एक्चुअल आवर्स जो लगे ना वो दिए हुए थे, ये 70,400 आवर्स लगे, 70,400 आवर्स लगे। मल्टीप्लाई सर, मल्टीप्लाई एक्चुअल आवर्स यानी कि 70,400 आवर्स। तो सर 1,04,800 डिवाइड बाय 70,400, ये आता है सर ₹1, यानी यहाँ पे भी हम पैसा बचा रहे। 7400, तो ये हो गया सर हमारा 800 फेवरेबल, यहाँ भी पैसा बच गया तो 800 आ गया सर फेवरेबल। मुझे बताओ किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहीं पे भी, कहीं किसी को कोई इशू? चले आगे, चलो सर रेट वेरिएंस हो गया। रेट के बाद सर, रेट के बाद एफिशिएंसी वेरिएंस होता था, कौन सा वेरिएंस, और एफिशिएंसी क्या होती थी, आवर्स के हिसाब से होती थी, यानी कि स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स। अच्छा, एक्चुअल आवर्स कौन से होते थे सर, एक्चुअल आवर्स वर्क होते थे, क्योंकि आप एफिशिएंसी देख रहे हो तो वर्क की बात करोगे, बाहर रेट आएगा और रेट हमेशा स्टैंडर्ड रेट आता है पर आवर। मुझे बताओ स्टैंडर्ड आवर्स लगने कितने चाहिए थे, स्टैंडर्ड आवर्स लगने कितने चाहिए थे। सर देखो यहाँ पे इनपुट आउटपुट रेशियो के हिसाब से बता रहा है कि 1 घंटा लगना चाहिए था एक यूनिट पे, 1 घंटा लगना चाहिए था एक यूनिट पे, और यूनिट एक्चुअल में बने कितने हैं सर, एक्चुअल में 72,000 यूनिट बने हैं, माइनस एक्चुअल आवर्स कितने लगे हैं सर, अभी हमें पता था 70,400 एक्चुअल आवर्स लगे हैं, यानी यहां तो हमें नुकसान हो गया। और एक्चुअल रेट हमारा स्टैंडर्ड रेट कितना है सर, ₹1.5। तो 72,000 माइनस 70,400 इंटू 1.5, ये हो जाता सर 2,400 एडवर्स। क्योंकि हमने खर्चा 72,000 होना था, पर हमने यहाँ खर्चा बचा लिया, तो 2,400 क्या हो गए सर, फेवरेबल हो गए, नॉट एडवर्स। ठीक है, चलो तो लेबर वेरिएंस भी कंप्लीट हो गए। अब कौन से वेरिएंस करना है सर, अब करना है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस, और इसके वेरिएंस भी बिल्कुल सेम कैसे निकलते हैं सर, लेबर की तरह ही निकलते हैं। चलो तो मुझे बताओ जरा, सबसे पहले कौन सा वेरिएंस होगा सर इसमें, कॉस्ट वेरिएंस। तो कॉस्ट वेरिएंस तो मैं निकाल चुका हूं, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट चेक कर लो जरा कितनी है सर, स्टैंडर्ड कॉस्ट थी हमारी 36,000 और हुई कितनी 37,600। 36,000 माइनस 37,600, तो सर एडवर्स हो गया हमारा 1,600 एडवर्स आ गया, जो हम निकाल चुके थे पहले भी। मुझे बताओ यहां किसी को कोई दिक्कत? चल, उसके बाद रेट वेरिएंस, जिसको हम एक्सपेंस कहते हैं, यहां पे याद करो एक्सपेंस वेरिएंस। ठीक है, कैसे निकलता है सर, वही स्टैंडर्ड रेट पर आवर माइनस एक्चुअल रेट पर आवर, मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करूंगा सर, रेट अंदर है तो बाहर क्या आएगा, बाहर आवर्स आएंगे। कौन से आवर्स आएंगे, बाहर हमेशा सर एक्चुअल आवर्स आते हैं। ठीक है, चलो तो स्टैंडर्ड रेट बता दो जरा कितना है, स्टैंडर्ड रेट तो क्वेश्चन में गिवन था, कितना था 50 पैसे, और एक्चुअल रेट कितना होगा सर, एक्चुअल रेट होगा एक्चुअल खर्चा डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल खर्चा हमने बताया था अभी 37,600, और एक्चुअल आवर्स कितने लगे जरा चेक करते हैं। कह रहा मटेरियल लेबर आवर्स वर रिकॉर्डेड 70,400, और हमें पता है कि जितने जितने मेरे लेबर आवर्स लगते हैं
उतने ही मेरे क्या लगते हैं वेरिएबल वाले, अगर क्वेश्चन में अलग से नहीं दिया तो। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन में अलग से नहीं दिया तो मतलब मेरे जितने लेबर आवर्स लगे एक्चुअल में उतने ही मेरे कौन से लगे, वेरिएबल वाले। तो मेरे एक्चुअल में आज लगे सर 70,400 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स, और एक्चुअल आवर्स यही है 70,400। चलो तो निकालते हैं 37,600 डिवाइडेड बाय 70,400। तो सर 50 पैसे के आसपास लगने चाहिए थे, 53 पैसे मतलब, और हमने ज्यादा लगा दिए, तो इसका मतलब सर ये तो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। 7400 सर ये आ गया हमारा 2,400 एडवर्स। मुझे बताओ कहीं भी किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चले आगे। सर एक्सपेंस या रेट वेरिएंस के बाद आखिरी निकलता था एफिशिएंसी वेरिएंस। और एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे निकलता था सर? वही आवर्स के हिसाब से, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स, और आवर्स अंदर है तो बाहर रेट आएगा, और रेट हमेशा बाहर कौन सा आता है, स्टैंडर्ड रेट पर आवर। ठीक है, मुझे बताओ जरा स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं, कितने घंटे लगने चाहिए थे? सर इनपुट आउटपुट रेशियो को देखना पड़ेगा, उसने कहा था 1 घंटा लगता है 1 यूनिट पे, तो 1 घंटा 1 यूनिट, और एक्चुअल में यूनिट कितने बने सर 72,000, और एक्चुअल आवर्स तो उसने दे रखे 70,400। ठीक है सर, यहां तो बेनिफिट हो गया, 72,000 आवर्स आपके लगने चाहिए थे, आपने 70,400 आवर्स में काम कर दिया, और हमारा जो रेट है वो है 50 पैसे का। तो ये हो गया सर 72,000 माइनस 70,400 इंटू 0.5, ये हो गया सर 800 रुपए फेवरेबल हो गया। लो भाई, मुझे बताओ समझ आया या नहीं आया? इजी था, थोड़ा सा रिकॉल करने में आपको दिक्कत आई होगी। आओ जरा आगे हमें लिखना है सर पॉइंट नंबर डी, फिक्स्ड ओवरहेड। और फिक्स्ड ओवरहेड में उसने सिर्फ एक ही वेरिएंस मांगा है मेरे से, एक्सपेंडिचर वेरिएंस। और बताओ जरा फिक्स्ड ओवरहेड की कहानी आपको याद है? मैं आपको याद करा देता हूं, चलो। मैंने आपको कहा था कि हमने एक कार खरीदी थी जिसमें ए बी एस होता था। ए से होता सर एक्चुअल, बी से होता था बजटेड, एस से होता था स्टैंडर्ड या रिकवर्ड। ठीक है, चलो फिर मैं कहता था आपको, मैं आपको कहता था इसको नाम दे दो आप एबीसी, एबीसी। फिर मैं कहता था आपको कहानी ये थी कि हमारा दोस्त जो है सीए कर रहा है, वो कहता था सीए करने में, सीए करने में कॉस्ट बहुत लगती है, सीए करने में कॉस्ट बहुत लगती है। ठीक है, सीए करने में कॉस्ट बहुत लगती है, यानी सीए होता था सी माइनस ए, तो सी ए ये कॉस्ट वेरिएंस हो जाता था, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, फिर हम कहते थे अच्छा सीए है, इससे अच्छा तुम बीए कर लो, बीए करने में एक्सपेंस नहीं लगेगा, तो बीए एक्सपेंस यानी एक्सपेंडिचर वेरिएंस, बी माइनस ए यानी बजटेड माइनस एक्चुअल, बजटेड माइनस एक्चुअल, तो एक्सपेंस वेरिएंस क्या हो गया, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। ठीक है, चल तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल मुझे मिल गया। तो कहानी याद रहेगी तो हम याद कर सकते हैं आराम से, कहानी याद नहीं रहेगी तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आप लिखो फिक्स्ड ओवरहेड, ये था सर बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस बी ए से था सर एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। और बताओ मुझे बजटेड कितना गिवन है? सर बजटेड हमें गिवन था, यहां देख लेते हैं, बजटेड वाला गिवन था, बजटेड 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 ये रहा 40,000, और एक्चुअल में है सर 39,200, तो लिख दो 40,000 माइनस 39,200, तो सीधा सीधा सर 800 रुपए आ गया फेवरेबल। लो क्वेश्चन खत्म। मुझे बताओ कहीं भी इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, एग्जाम में आ गया, फ्री के 10 नंबर है, फ्री के। इसको लिख लो और फिर आज की क्लास को यहीं पैकअप करते हैं। बस अब अपनी
आखिरी एक या दो क्लास बची है, मैक्सिमम दो क्लास। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। बहुत मजा आया आपको पढ़ा के, होप श्योर आपको भी बहुत मजा आया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही इंजॉय करते हुए पढ़ते हैं आप लोग, कि कुछ हमेशा ये रखो दिमाग में, कुछ नया सीखने को मिल रहा है।